दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे सामने रूबरू है वो एक बहुत बड़े सैनिक रहे हैं, देश के आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं और जैसे रिटायरमेंट हुई तो उन्होंने समाज के लिए भी इतना कुछ किया है कि समाज की अनेक संस्थाओं ने उनको अपने अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया ताकि इन संस्थाओं का भी उद्धार किया जा सके। ये हैं कर्नल मोती कटारिया जी। तो कर्नल मोती कटारिया जी, आज आपने हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने चैनल पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। मैं भारत लिंक के स्टाफ का जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए। जी 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 इसके लिए आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत कर्नल साहब। अच्छा कर्नल साहब, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले तो थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ था, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और उसके बाद आपने क्या काम शुरू किया। मैं बेसिकली गुड़गांव गांव से संबंध रखता हूँ जी और यहीं मेरा जन्म हुआ। जी उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई डीएसडी कॉलेज से ग्रेजुएशन की जी और गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी के द्वारा अच्छा जी 1978 में हाँ। ओटीएस मद्रास में जी फौज के लिए ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग मैंने शुरू करी। किस सन में सर। ये 78 में ट्रेनिंग शुरू होकर के 79 फर्स्ट अच्छा। सितंबर 79 को जी जी कमीशन मुझे मिला था। जी। और मैंने सिख रेजिमेंट जी 16 सिख बहुत ही फेमस रेजिमेंट है जो जी, जी। 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया की पहली ऐसी इन्फेंट्री बटालियन है जो हाँ। रेज की गई थी। अच्छा, उसमें मुझे नौकरी करने का सौभाग्य मिला। कितने साल आपने देश की सेवा की सर। मैंने 31 साल देश की सेवा और की। किस फौज में पद रह से करके सेवा मैं निवृत्त हुए? कर्नल के पद से रिटायर हुआ। जी जी जी। तो आपने वहाँ कोई विशेष कार्य किया मिलिट्री के अंदर जो ये लगे कि हाँ ये कर्नल मोती कटारिया जी ने किया काम। फौज के अंदर तो सारे काम विशेष ही होते हैं लेकिन कुछ जी। ऐसे ऑपरेशंस हैं जैसे कि श्रीलंका का आईपीकेएफ के जी, अंदर जी, जी, जी। हम लोग गए हाँ हाँ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का जी। हिस्सा बन करके। जी, जी, जी। वहाँ पे एलटीटी से काफ़ी जी संघर्ष रहा हमारा। संघर्ष रहा। उसके बाद में इंडिया के अंदर भी इंसर्जेंसी के अंदर हाँ, हाँ। मेरी तकरीबन 30-31 साल की लड़ाई के अंदर 14-15 साल मैंने जे के अंदर बिताए हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि इंसर्जेंसी का जी। एक बहुत रूप फैला हुआ था हाँ, हाँ। जो आज बॉडी बिल्डिंग के थोड़ा जी, कम जी, हो कम गया नहीं हो गया है। जी। तो उसमें मेरी नौकरी ज़्यादातर ऑपरेशन में रही। अच्छा जी, कारगिल युद्ध में आप कारगिल में नॉट प्रत्यक्ष रूप से नहीं हाँ, पर इनडायरेक्टली यस, Indirect। बिकॉज उस टाइम पे मैं राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर जी जी पोस्टेड था। जी। तो सपोर्टिव रोल में हम लोग वहाँ पे थे। अच्छा सर, आपने 30-32 साल भारतीय सेना में रह के काम किया है तो आप भारतीय सेना की ताकत के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में सब कुछ जानता होंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले हमारी जो मिलिट्री थी वो कितनी ताकतवर थी और 2014 के बाद से लेकर आज तक क्या उसमें कोई सुधार आया है या नहीं आया है। देखो मिलिट्री तो हमारी तगड़ी थी शुरू से ही, जी लेकिन 2014 के बाद में जो बदलाव आया हाँ, है हाँ। वो ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, इक्विपमेंट की जो कमियां थी जी। वो पूरी की गई है। जी कुछ इस तरह की हमें इजाज़त दी गई है, परमिशन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से जी। ऑफेंसिव बनने के लिए। हम थोड़े से डिफेंसिव थे पहले 2014 से पहले हम डिफेंसिव रोल में ज़्यादा थे। जी जी जी। और 2014 के बाद जैसे ही गवर्नमेंट बदली है हम्म। तो कुछ ऐसी तरह की एनवायरनमेंट हुआ हाँ, जिसमें हम ऑफेंसिव मूड में आए। हम्म। और जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, उनको हम अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बने हैं। जी जी जी। हाँ, पीछे एक दो ये उदाहरण भी हुआ था सर, वो घाटी का भी उदाहरण हुआ था, उससे पहले डोकलाम का भी था। इसमें हमें अपनी ताकत का एहसास करवाया दुश्मन को। बिल्कुल कराया। हाँ, लेकिन सर चाइना, लोग ये कहते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री है, नेवी है, वो आज भी हमारे से ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आज नेक टू नेक फाइट हमारी और चाइना की होती है तो जो 62 का सिनेरियो था क्या वो रिपीट होगा या आज उसका रिवर्स होगा। देखिए 1962 में जो सिचुएशन थी जी। वो एक तरह से मेंटली भी और फिजिकली भी हमारी फौज, हमारी लीडरशिप जी उसके लिए तैयार नहीं थी। ठीक है। लेकिन आज सिचुएशन बहुत दूसरी बदल चुकी है। हाँ हाँ आज हम बहुत डेवलप्ड कंट्री के तकरीबन बन चुके हैं। जी। हमारे पास में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी। मोराल बड़ा हाई है हमारे जवानों का, बहुत फौज बढ़िया। का। जी, जी, नेवल में देखिए कितनी प्रोग्रेस हुई है। हाँ, हाँ। ग्राउंड के ऊपर भी, एयर वारफेयर के अंदर भी, तीनों जो है दिशाओं के अंदर हमने अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर ली है ना, बहुत मजबूत स्थिति में है।
मुकाबला करने के लिए चाइना का या किसी और का, यस चाइना थोड़ा सा हमारे से डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं है अब, और डटकर मुकाबला करने में, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। अब गलवान घाटी में दिया भी, गलवान घाटी में दिया भी था, अभी उनकी हमने ये एनिवर्सरी मनाई है जून के अंदर, जहाँ शहीद हुए थे, तो घबराते नहीं आप, वो फौज नहीं, वो इंडिया नहीं रहा जो पहले था। मतलब आज हौसला है हमारी मिलिट्री के, बिल्कुल बिल्कुल 200%। चाइना ने इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसको महंगी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल पड़ेगी महंगी, हर हालत में पड़ेगी। जी जी। तो आप सर जब आपने 30-32 साल सर्विस कर ली थी, इतना काम किया था, देश की सेवा की थी, तो मुझे पता चला कि आज भी आप काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो रेस्ट करने का मूड नहीं था क्या? आप सामाजिक संस्थाओं से, इतनी ज़्यादा संस्थाओं से जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं आप, और किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं, क्या पद है आपका उनमें? देखिए सीधी सी बात है, हाँ। जितना आप एक्टिव रहोगे लाइफ के अंदर उतना आप अच्छे रहोगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, ठीक है, आपकी वातावरण में आप अच्छी तरह से काम अच्छी तरह कर पाओगे, और घर बैठ के तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसी समाज से निकल के हम बाहर गए थे, फौज में गए थे, वहाँ देश की सेवा की। समाज सेवा भी देश की ही सेवा है। जी जी जी। इसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी अपने गली मोहल्ले के अंदर जो भी कुछ ऐसे तबके हैं जो गरीब तबके हैं, या जो वो उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, ये हमारा फर्ज बनता है, और हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जी जी। इसीलिए मैं जब भी कहीं भी इस तरीके की संस्थाएं हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, मैं एक छोटा सा स्कूल भी चला रहा हूँ। अच्छा। उसमें गरीब बच्चे भी हैं, बिना फीस के पढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया। राइटिंग मटेरियल है, बुक्स वगैरह है, और भी कुछ ऐसी चीजें जो भी मदद हो सकती है हम अपनी तरफ से करते हैं, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो, सभी कम्युनिटी का उत्थान हो, और मिलजुल करके समाज में हम लोग चलें। आप शायद जाट कल्याण परिषद और जाट सभा और छोटूराम सभा इनसे भी जुड़े हुए हैं ना? मैं इनसे भी जुड़ा हूँ, और इनका मैं प्रधान भी रहा हूँ 4 साल के लिए। बहुत बढ़िया। और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तबके का, किसी भी कम्युनिटी का कोई बच्चा अच्छा कर रहा है एजुकेशन लाइन के अंदर, या उनको अच्छी नौकरी मिली है, कोई अचीवमेंट करी है, उनको हम अवार्ड देते हैं, बुला करके उनका हम हौसला अफजाई करते हैं, ताकि औरों को प्रोत्साहन मिले। तो यही कोशिश हमारी है कि समाज को एक ऊपर उठाया जाए। हाँ, और आपने समाज के लिए क्या कुछ किया है? जैसे बच्चों के बारे में आपने बताया कि गरीब बच्चों के लिए आपने स्कूल का, इसी तरह आपने कि जैसे हमारी गौशालाएँ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएँ हैं, इनमें भी तो आपका काफ़ी, इनमें भी हम जैसे जैसे मौका मिलता है, जिस तरह से मेरी मदर की, फादर की, पेरेंट्स की बरसी होती है, तो वहाँ जाकर के हम दान दक्षिणा दे देते हैं। गरीब बच्चों की शादियों के अंदर, ब्याह शादी में 2-3 अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चे, हमने उनकी फीस वगैरह भर देते हैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर। तो एम यही है कि भविष्य की क्या योजना है सर आपकी? अब मेरे ख्याल में मेरी ये यही है कि ये जो हम सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज को उठाने की जो कार्य होगा, इसमें मैं लगा रहूँगा जब तक अपने हैं, और जोड़ने की कोशिश करेंगे हर एक तबके को। ये किसी तरह का समाज के अंदर मैसेज ना जाए कि फौजी अलग होते हैं, समाज अलग। मैं सिविल समाज को सैनिक समाज बनाना चाहता हूँ, ताकि उसमें अनुशासन रहे, उसमें मेल मिलाप रहे, सर्वधर्म संभाव रहे, एक दूसरे की हम गिव एंड टेक, लाइफ में गिव एंड टेक वाली भावना पैदा करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू गिव समथिंग टू टेक समथिंग, तो पहले आप दोगे तभी तो कुछ लोगे ना। लेकिन मिलिट्री का तो बहुत कड़ा अनुशासन होता है सर, और सिविल ऐसे अनुशासन को मानते नहीं, इसीलिए मिलिट्री वाले हमारे सिविल में कम एडजस्ट हो पाते हैं। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसे इंसान हैं जो सिविल में भी उतने ही गहराई से जुड़ के और कामयाब हुए हैं, तो इसका क्या राज है? मैंने कहा ना कि अपने एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम समाज से ही तो गए, वहाँ समाज के अंग हैं हम, यही हमने यहाँ से लिया, अब यहीं देने की हमारा ड्यूटी बनती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात नहीं करते, तो ये हमारा समाज में तो एडजस्ट होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, एडजस्टमेंट करना, ये हमें आना चाहिए। आपका कोई पॉलिटिकल वो भी है, महत्वाकांक्षा है? नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है। क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस से, ना बीजेपी से, किसी से भी जुड़ा नहीं हूँ। जो अच्छा लगता है हम उसकी बढ़ाई करते हैं, जो ठीक नहीं लगता हम उसकी सुधारने के लिए उसको हम सलाह देते हैं। लेकिन सर काफ़ी मैंने ऐसे मिलिट्री के ऑफिसर्स देखे हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी का नाम है तो जनरल वी.के. सिंह जी भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद तुरंत बाद वो पार्टी से जुड़ गए थे, पहले भी उनकी रुचि बीजेपी में ही हो गई थी। तो क्या इस तरह आप नहीं चाहेंगे कांग्रेस में या बीजेपी में या किसी और अन्य पार्टी में जाना, ताकि आपको भी मंत्री बनने? मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरे बिल्कुल, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ, समाज से बिल्कुल जड़ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कई लोगों की होती है महत्वाकांक्षाएं, उनमें वो क्वालिटी भी होती है। हमारे जनरल साहब जैसे वी.के. बड़ा अच्छा काम किया, और बाहर भी किया। बहुत बढ़िया सर, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे?
समाज को मेरा यही है कि जो प्रिंसिपल है गिव एंड टेक का, हाँ हाँ मैं हर जगह ही बताता हूँ कि पहले हमें देने की हमारे अंदर भावना होना चाहिए, तभी हम कुछ समाज से ले सकते हैं। समाज में के अंदर एक सबका रिस्पेक्ट करो, सबके साथ मिलके चलो। ये छोटी मोटी नेगेटिविटी जितनी लोग फैलाने में लगे होते हैं उनको अवॉइड करते चलो और अपना पॉजिटिव माइंड से आगे अपना काम करते चलो। देश की सेवा, देश के अंदर ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा साबित होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देख कर्नल मोती कटारिया जी, आपने इनके विचारों को सुना, इनकी कार्यशैली को जाना, और जैसे इन्होंने देश की सेवा मिलिट्री में रह के की है, उसी तरह आज ये देश की सेवा सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के, लोगों से जुड़ के और समाज सेवा करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमें इनके विचार बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी इनके विचारों से अगर आप सहमत हो तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक बार कर्नल साहब का फिर से धन्यवाद, और आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारत लिंक का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और देश की सेवा करें, अच्छे मैसेज फैलाएं। ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।